ओम श्री गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी शनिदेव, श्री राम भक्त हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान कर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण ऋषि द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी हम प्रयुक्त करते हैं वह दृढ़ पंचांग से ले आते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ले जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से उनके सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ हैं। जी हाँ, पंचांग जिस प्रकार 5 भागों में हुआ करता है उसी प्रकार यह प्रस्तुति भी आपके लिए 5 भाग। पर पंचांग के जिस तरह 5 अंग होते हैं उसी तरह इस प्रस्तुति के भी 5 भाग। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से और पंचांग मुहूर्त को लेकर अलग से इस प्रस्तुति का लघु रूप आपके लिए आपके सुझाव के अनुरूप ही हम अलग से नित्य प्रस्तुत किया करते हैं, क्योंकि पंचांग की महत्ता काफी है। सुनने, उसे स्मरण करने और अनुसरण करने से कई लाभ होते हैं। इसकी चर्चा हम थोड़ी देर में करते हैं। दूसरा भाग नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। जी हाँ, चंद्र बलम तारा बलम जिसमें सितारे करते काम और सितारे कभी झूठ नहीं बोलते, काम भी करते हैं, बोलते। यह चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है और आज के बारे में बताता है। तारा बलम मुख्यतः नव तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार हम पूरे जीवन काल में ग्रहों के फल, नक्षत्रों के फल कैसे होंगे ये हम जान सकते हैं और उसके उसके तदनुरूप हम योजनाबद्ध तरीके से शुभ ग्रहों की स्थिति में, शुभ ग्रहों की दशा में शुभ कार्यों का निष्पादन, जन्म कुंडली में बैठे शुभ ग्रहों के शुभ कार्य से काम करके शुभ कार्य हम पा सकते हैं। साथ ही साथ नक्षत्रों में बैठे जात विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक से हमारे संबंध कैसे होंगे यह भी हम जान सकते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति है। तीसरा भाग चंद्र पदम, राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहेगा। और चौथा भाग चौघड़िया, एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष, शुभ और अशुभ काल किसी भी कार्य करने के लिए वो दर्शाता है और इसकी उपयोगिता काफी, क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें शुभता ही चाहते हैं और यह चौघड़िया शुभ और अशुभ काल दर्शाता है किसी भी कार्य को करने के लिए और रोकता भी है किसी कार्य को करने से। इसलिए यह काफी उपयोगी। इससे चर्चा कर सकते हैं। पांचवा भाग, हम जब जन्म लेते हैं ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार में देते हैं और कुछ अंक हम जीवन के यात्रा में अर्जित करते हैं, किंतु हम शायद इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं कि ये अंक हमारे जीवन में जिस तरह सांस चलता है उसी तरह ये कार्य करते हैं और इस अनभिज्ञता के कारण अब कई अंक बार ऐसे होते हैं अंक हमारे लिए बाधक बन जाते हैं। अंक को हम सकारात्मक रूप से उपयोग कर, हम अंक को जानकर समय उसे समझकर उन्हें अच्छी तरह से परख कर उसे सही ढंग से उपयोग करके हम अपने जीवन में सुखता यहाँ कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त अंक बोलते भी, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज का दिन कैसा हो, यह अंक बोल रहे। तो इस तरह से यह प्रस्तुति काफी उपयोगी 5 भाग प्रस्तुति का 5वां भाग आपके लिए हम संजो कर लाए हैं आपके लिए, ताकि आपके जीवन में सुखता आ सके। यहाँ आप इसे समझकर, इसे सुनकर, इसे समझकर, इसका अनुसरण करके आप अपने जीवन में सुख ला सकते हैं। साथ ही साथ आप सुखता ला सकते हैं अपने मित्रों परिजनों का शुभेच्छों का इस प्रस्तुति को साझा कर उन्हें प्रेरित करके पंचांग का अनुसरण करके, साथ ही साथ जितनी प्रस्तुति है पूरे 5 भाग का उसे सही ढंग से अनुपालन। तो चलिए चलते हैं प्रस्तुति। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ जानने का एक माध्यम है, किंतु पंचांग की महत्ता
ये इसी से पता चलती है जो पुराणों में लिखा है। सुनने मात्र से गंगा स्नान को लेना होता है। जी हाँ, गंगा का तात्पर्य जलीय तत्वों से है, और जलीय तत्व हमारे शरीर में काफी मात्रा में होते हैं जो कि उससे प्रभावित होते हैं उससे। साथ ही साथ पंचांग साथ ही साथ गंगा जलीय तत्व की राशियां जन्म कुंडली में बैठे, और उनमें बैठे जलीय तत्व पे राशियों में बैठे ग्रह जलीय राशियों के स्वामी भी शुभ प्रभावित। पंचांग का स्मरण करने से पंचांग का स्मरण करने से हमारे लिए काफी सुखदायी होता है। जी हाँ, तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार आयु में वृद्धि करने वाला, नक्षत्र पापों को नाश करने वाला, योग रोगों को दूर करने में सहायक, और करण कार्यों में सफल कार्य सिद्धि, ये सभी पंचांग के द्वारा होते हैं। इसलिए प्रातः ऐसा कहा गया है कि प्रातः उठकर हमें सबसे पहले इस श्लोक का स्मरण करना चाहिए। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम, नक्षत्रम हरते पापम, योगम रोग निवारणम, करणम कार्य सिद्धि च, पंचांग फल मुक्तम। से जितनी बार प्रातः उठकर आप जितनी बार भी आप इसके का स्मरण करें, और अपने आप को ये ध्यान लगाएं पंचांग को, ये पांचों अंग को समझकर, और फिर पंचांग को सुनकर कम से कम लघु पंचांग को चलो। इसी के साथ पंचांग इसके अतिरिक्त भी पंचांग हमारे जीवन में अहम भूमिका भी अदा करता है। पंचांग सुनने, उसका स्मरण करने, और साथ ही साथ पंचांग हमारी व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके पंचांग को सुनकर उसे उसका स्मरण करके और अनुसरण करके अपने जीवन को भी सफल समृद्ध बना सकते। चलिए आइए हम सब पंचांग को सुने, स्मरण करें, और इसका अनुसरण, और अपने जीवन को सफल और समृद्ध। इसी के साथ ही अनुरोध भी है कि प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों, दर्शकों के संग भी साझा करें, ताकि वे भी पंचांग को सुनकर उसका स्मरण करके अपने जीवन में शुद्धता ला सकें। इसके साथ ही हम आपको भगवान राम का ये स्तुति करते हुए श्री राम तथा हनुमान को याद करते हुए चलते हैं प्रस्तुति के पहले भाग। स्वागत है आपका पहले भाग। आज का पंचांग इस प्रकार। आज का दिनांक आज का दिनांक 28 फरवरी 2026, माह फाल्गुन, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947, विश्व विक्रम संवत 2082, कलायुग और कलयुग का 5,100। आज का सूर्योदय 6:14 पर, सूर्यास्त 5:51। आज का दिशा शोध पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो अदरक या उड़द की दाल का सेवन करके यात्रा में सुखता। पंचांग के पांचों अंक इस प्रकार। वार शनिवार, तिथि रात्रि के 8:43 तक द्वादशी, जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद त्रयोदशी, जो ज्या तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र प्रातः 9:35 तक पुनर्वसु। उसके बाद उस आज का दिन का आरंभ न पुनर्वसु के चौथे पद से आरंभ होता है। कल की प्रस्तुति में हमने कुछ गलतियां की थी इसमें, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। पुनर्वसु से आज का के चौथे पद से आज का शुरुआत होता है, जो कि प्रातः 9:35 तक। उसके बाद आरंभ होता है पुष्य नक्षत्र, जो कि अपराह्न, ये पहला पद अपराह्न 3:18 तक, दूसरा पद रात्रि के 9:02 तक, तीसरा पद देर रात्रि 2:48 तक, और चौथा पद कल के सूर्योदय के बाद प्रातः 8:34। योग संध्या 5:02 तक सौभाग्य, उसके बाद शोभन। करण प्रातः 9:36 तक पौ, तत्पश्चात रात्रि के 8:43 तक बालव, और फिर कौल। तो ये रहे पंचांग के पांचों।
महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास कर देखते हैं कि भोलेनाथ का वास कहाँ है और शुभता कैसी है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। जब तक द्वादशी तिथि है तब तक भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर है जो कि सुखप्रद है। और जब त्रयोदशी तिथि आती है तो भोलेनाथ नंदी पर सवार होते हैं जो कि अविष्ट सिद्धि के लिए काफी उपयोगी है। इसलिए आज का दिन काफी शुभदायक। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:39 से 12:25 प्रांत तक, अमृतकाल प्रातः 7:18 से 8:49 प्रातः तक, अमृतकाल देर रात्रि 2:26 से 3:58 तक, और त्रिपुष्कर जो यहाँ बता दें कि अमृतकाल दो भागों में है। प्रातः 7:18 से 8:49 तक पहला भाग, दूसरा भाग देर रात्रि 2:26 से 3:58 भोर तक। त्रिपुष्कर जो प्रातः 6:14 यानी सूर्योदय से प्रातः 9:35 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:45 प्रांत तक, गोधूली विलय संध्या 5:48 से 6:13 संध्या तक, निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:37 से मध्य रात्रि 0:26। रात्रि में किरण वाले पूजा पाठ जब तब साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल प्रातः 9:08 से 10:35 दिन तक, गुलिक काल प्रातः 6:14 से 7:41 प्रातः तक, यम गंड अपराह्न 1:29 से 2:56 प्रांत तक, और वर्ष मुहूर्त संध्या 5:14 से 6:46 रात तक। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें जो कि स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का है। चंद्रदेव जो कि राशि परिवर्तन किए हैं इससे कमजोर अवस्था में है। मंगल देव की राशि परिवर्तन किए हैं, ये भी कमजोर अवस्था में है। बुध देव वक्री होकर राशि अंश खो रहे हैं, इसलिए ये भी ये में है, कमजोर अवस्था में है। और शुक्र देव राशि परिवर्तन करेंगे मार्च 2 मार्च को, तो इसलिए ये भी कमजोर अवस्था। राशियों के अनुसार देखा जाए तो मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सब राशि में 3 ग्रह, और अपने राशि में चंद्रदेव कर्क राशि, यहाँ अपनी राशि तो 1 ग्रह। मंगल देव अस्त चल रहे हैं, बुध देव और बृहस्पति देव बकरी चल रहे हैं, राहु देव और केतु देव बकरी इस प्रकार शनि देव की राशि में 5 ग्रह, और चंद्र मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं, शेष ग्रहों की राशियों में एक एक। नक्षत्रों के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में, मित्र ग्रह के नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है। शत्रु ग्रह के नक्षत्र में 1 ग्रह, सम ग्रह के नक्षत्र में 4 ग्रह, और अपने ही नक्षत्र में 4 ग्रह। और ये 4 ग्रह क्रमशः मंगल देव, बृहस्पति देव, शनि देव और राहु देव। इस प्रकार बृहस्पति देव के नक्षत्र में 4 ग्रह, राहु देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, सूर्य चंद्र केतु और बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। और आज किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं। इस प्रकार हम आपको अब ले चलते हैं दूसरे भाग। दूसरा भाग चंद तारा बलन जिसका नाम है, सितारे जिसमें करते काम है, और सितारे कभी झूठ नहीं बोलते। तारा बलन की सूची आपके समक्ष है, और इसमें तारा बलन के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है वे चंद्रमा के गोचर से संबंध रखते हैं, जिस नक्षत्र में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं। और तारा बलन के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वह हमारे जन्म नक्षत्र से संबंधित है, यानी हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, या हमारा जन्म जिस नक्षत्र हुआ है उस वह, इससे दोनों का हम चिन्हित करते हैं। इन दोनों को चिन्हित करके हम यह देखते हैं कि दोनों का मिलान कहाँ होता है, वही आज का फल है। कुल 9 तरह के परिणाम दे सकते हैं आज के तारीख।
चंद्रमा के गोचर में जो तारा बलन है 9 तरह के परिणाम हो। ताज का तारा जन्म, संपत्ति, विपद, क्षेम, प्रत्ययी, साधक, नैधनी, मित्र या मित्र में हो सकता है। यदि तारा संपत, क्षेम, साधक, मित्र या मित्र में हो तो शुभ फलदायी होता है। वहीं जन्म, विपद, प्रत्ययी और नैधनी में हो तो अशुभ होता है। शुभ फल की स्थिति में दैनिक कार्य को उत्साहपूर्वक कर ही सकते हैं, साथ ही साथ नए कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। किंतु ठीक इसके विपरीत अशुभ तारों की स्थिति में दैनिक कार्य में सावधानी और नए कार्य प्रारंभ बिल्कुल नहीं। यही तारे बोलते हैं। अति उत्साहित होकर अशुभ तारों को शुभ तारों में परिवर्तन करने का कोशिश न करें, क्योंकि यह एक प्रक्रिया है जिसमें चंद्रमा का गोचर शुभ तारों से लेकर अशुभ तारे में जाते हैं। साथ ही साथ जो किताबों में लिखा है परिहार, वह उसका हमने भी उपयोग नहीं किया है और जोखिम नहीं लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह क्षणिक है। कुछ पल के लिए, कुछ घंटे के लिए हमारे चंद्रमा शुभ तारे में होते हैं, फिर शुभ तारे में होते हैं। ये साइकिल चलती रहती है। हमको कितना भी परिहार करने हो सकता है हम सफल। ये नव तारा बलम 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है और 9 तारा चक्र पद्धति का सिद्धांत मूलतः इस सिद्धांत पर है कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं। प्रश्न उठता है कि यदि कुल 27 नक्षत्र हैं और 9 ही ग्रह हैं, कौन से नक्षत्र किस ग्रह का फल देंगे या कौन से ग्रह किन नक्षत्रों के फल पाएंगे? इसके लिए 27 नक्षत्रों को सूचीबद्ध किया जाता है। 9 नक्षत्रों की सूची बनाकर 3 श्रेणियों में रखकर उन्हें इस तरह से सूचीबद्ध किया जाता है। और यानी पहला से 9वां तक पहली श्रेणी, 10वां से 18वां तक दूसरी श्रेणी, 19वां से 27वां तक तीसरी। इस प्रकार क्या ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा जाता है। पहला ग्रह केतु देव, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और पहला ग्रह जो केतु देव बनते हैं, इनको हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र जो होता है उस उनका स्वामित्व मिलता है। यानी पहला ग्रह, पहला नक्षत्र, पहला, 10वां और 20वां नक्षत्र। दूसरा ग्रह शुक्रदेव, दूसरा, 11वां, 20वां नक्षत्र का स्वामित्व। तीसरा ग्रह सूर्यदेव, तीसरा, 12वां, 21वां नक्षत्र का स्वामित्व। इस तरह घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए 9वां नक्षत्र, 9वां ग्रह बुध देव बनते हैं। 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र इनके स्वामी ये बनते हैं। और यह सूची इस प्रकार बनती है। इसे आप सहेज कर रख सकते हैं, यह आपके लिए काफी उपयोगी हो सकता है। अब हम चिन्हित करते हैं फलित करने के लिए। फलित कैसे करते हैं यह महत्वपूर्ण है और इसलिए चिन्हित करते हैं अपने जन्म नक्षत्र को। जन्म नक्षत्र को चिन्हित करके उससे हम जन्म ग्रह को पहचानते हैं और वह हमारा पहला ग्रह बनता है। हमारी जीवन यात्रा यहीं से आरंभ होती है। जी हाँ, इसी दशा महादशा में हमारा जन्म हुआ होता है और पिछले जन्म में भी इसी दशा ग्रह की दशा महादशा में हमारी मृत्यु भी हुई। अब आप इसको साबित कैसे करें? इसके लिए आप अपने जन्म कुंडली देखें। जन्म कुंडली में जब भी आप देखेंगे और उसमें दशा महादशा देखें, विंशोत्तरी दशा, इसमें आप पाएंगे कि आपका जो दशा है वो बताता है कि कितना शेष आपका बचा हुआ है जो इस जन्म में भोगना है। एक उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं। चंद इनका इस जातक का जिसका उदाहरण हमने दिया है, वृश्चिक राशि में जन्म। वृश्चिक राशि में जन्म है, अनुराधा नक्षत्र बनता है और इसके स्वामी शनि देव बनते हैं। शनि देव की दशा की अवधि 19 वर्ष हुआ करती है। इसमें से जातक को इस जन्म में 4 साल 6 दिन ही भोगने हैं, शेष वो पिछले जन्म में भोग चुका है। इसलिए ये कैरीड ओवर होता है, ये पिछले जन्म से ही आता है। जिस दशा महादशा में हमारी मृत्यु होती है उसी दशा महादशा में हमारा जन्म होता है। इसलिए यह काफी उपयोगी। इस प्रकार हम ग्रहों के बारे में जान गए कि ग्रह की उपयोगिता कैसी है, दशा महादशा का फल कैसा होगा। और चूंकि यह
ग्रह इसी पहला ग्रह जो होता है, इसी दशा महादशा में हमारा जन्म होता है, मृत्यु भी होती होती है। इसलिए इस ग्रह को पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है, और पीड़ा की श्रेणी में रखने के बाद हम घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हैं और बुध तक जाते हैं। फिर यात्रा केतु देव से शुरू करते हैं, और जो ग्रह हमारा जन्म ग्रह बनता है उसके पहले ग्रह में समाप्त। और ये सारे ग्रह शुभ और अशुभ दोनों हो सकते हैं। पहला ग्रह निश्चित पीड़ादायक, तीसरा पांचवा सातवां भी पीड़ादायक, दूसरा चौथा छठा आठवां नौवां ये शुभ फलता है। और इसलिए हम अब जान सकते हैं पूरे जीवन काल में कौन कौन ग्रह किसकी दशा महादशा हमारी अच्छी है, कौन कौन से ग्रह हमारे शुभकारी हैं, कौन कौन से ग्रह पीड़ादायक हो सकते हैं या चुनौती दे सकते हैं। यहाँ आपको बता दें, इन ग्रहों की जो सफलता है, इनकी जो शुभता और अशुभता की जो परिमाण है, वह जैसे जैसे इनका क्रम संख्या बढ़ता है वैसे वैसे वह बढ़ता है। उदाहरण स्वरूप अशुभता में सबसे ज्यादा सातवां ग्रह पीड़ादायक होता है, और शुभता में आठवां और नौवां ग्रह सबसे ज्यादा शुभदायी। इसलिए ग्रहों को जब हम पहचान गए कि कौन से ग्रह हमारे सुखदायी होंगे, कौन से हमारे पीड़ादायक होंगे, तो उन दशा महादशा में हम योजनाबद्ध तरीके से शुभ ग्रहों की दशा महादशा में शुभ कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं और सुखता सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही साथ अशुभ ग्रहों की स्थिति में मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर सकते हैं, तो परिस्थिति का सामना करने, चुनौती का सामना करने के लिए। और इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली में भी बैठे ग्रह जो शुभ फलदायी होंगे, उन जहां बैठे हैं उनके अनुरूप कार्य करें तो हो सकता है हमारे लिए ज्यादा फलदायी हो। उदाहरण स्वरूप दूसरा ग्रह जहां बैठता है, दूसरा ग्रह संपत्ति कारक होता है। अगर दूसरा ग्रह जहां बैठा है उसके भाव और राशि से संबंधित यदि कार्य किए जाए तो संपत्ति के कारक। ठीक इसके साथ ही नक्षत्र, जो जो शुभ ग्रह हैं उन पे उनके नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए शुभकारी हो सकते हैं। जो अशुभ ग्रह हैं उनके नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए पीड़ादायक वह बाधा ला सकते हैं, चुनौती। इस तरह चाहे वो व्यक्ति कहीं का भी हो, घर का हो, परिवार का हो, रिश्तेदार का हो या समाज का, संसार का, ये सभी हम जान सकते हैं और अपने जानकर उनसे अपेक्षा कर सकते हैं। इसलिए यह नौ तारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति है, और इसलिए इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने जन अलग से यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट करके रखा है, जिसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की जन्म कुंडली आप उसे देख सकते हैं। और नौ तारा चक्र पद्धति के अनुसार अपने ग्रहों को पहचान कर पूरे जीवन काल में योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्य का निष्पादन कर सकते हैं और चुनौती का भी सामना कर सकते हैं। इसी के साथ हम वापस चलते हैं आज के ताराबलम। आज का ताराबलम चंद्रमा आज का जो गोचर कर रहा है वह आज का चंद्रमा 9:35 तक पुनर्वसु नक्षत्र में है। इसके बाद पुष्य नक्षत्र में जाता है। और ये अपने अपने नक्षत्रों को, जिनके हम नक्षत्र है, हम अपने अपने नक्षत्र के अनुसार फल को देख सकते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि जातक किसी भी जातक का जन्म भरणी पूर्व फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में हुआ है तो उसके लिए पहला भाग साधक का है, दूसरा भाग नैतिक। वहीं यदि पुनर्वसु विशाखा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म हुआ है तो पहला भाग जन्म का है, दूसरा भाग संपत्ति का। आज के दिन अश्विनी माघ मूला नक्षत्र में जन्मे जातक और भरणी पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए अति पीड़ादायक, इसलिए सावधान। और जैसा हमने आरंभ में भी कहा था कि अति उत्साहित होकर अशुभ तारों को शुभ तारों में परिवर्तन करने का प्रयास न करें, जोखिम नहीं। किताबों में जो लिखा है वह प्रस्तुति आपके लिए केवल जानकारी के लिए हम दे रहे हैं, जो जो के उपाय क्या कर किए जा सकते हैं, किंतु यह पुष्ट है, कंफर्म नहीं है। इसलिए कोई भी व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग करके जोखिम है। इसी के साथ हम आपको तीसरे भाग में हम ले चलते हैं, राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। जी हाँ, जन्म राशि के अनुसार चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं
उसके अनुसार आज कैसा था। चंद्रमा आज कर्क राशि में बैठे और किसी भी आज विभिन्न राशियों वाले जातकों के लिए आज का फल कैसा होगा, ये चंद्र बदल क्या। और यदि देखा जाए तो वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि में जन्मे जातक के लिए आज का दिन उत्तम। शेष राशि वाले जातक पर सावधान रहें, इस देव का ध्यान। इसके साथ ही हम आपको ले आए हैं चौघड़िया। चौथे भाग में चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष है। शुभ और अशुभ काल दर्शाता है, शुभ और अशुभ समय दर्शाता है किसी काल को करने के लिए, चाहे वह कार्य पूजा पाठ हो या कोई भी कार्य पहली बार किया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहता, नहीं देख पाया हो, तो कम से कम अपने कार्य में शुभता तो चाहता है, तो इसको कम से कम चौघड़िया जरूर। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में यूट्यूब पर अलग अलग वीडियो पोस्ट करके रखा है, आप उसे देख सकते हैं। संक्षेप में यहाँ बता दें, कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु साप्ताहिक दिन 7 के होते हैं, इसलिए 7 दिन से संबद्ध करने के लिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। और 8वां चौघड़िया जो दिन का और रात का जो आरंभ में होता है वही अंत का होता है, जो आदि का होता है वही अंत का होता है। इस प्रकार चौघड़िया का संबंध, सभी 8 चौघड़िया का संबंध 7 साप्ताहिक। और हम जानते हैं कि 7 दिन के जो साप्ताहिक दिन होते हैं उनके स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं और ये अलग ग्रह अलग अलग कार्य करते हैं। इनके उनको अधिकृत है अलग अलग विशेष कार्य करने के लिए, ये उपयोगी हुआ करते हैं। इसलिए सभी 8 चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, उनके स्वामी ग्रहों से और उनके द्वारा निमित्त कार्यों से भी हो जाता है और चौघड़िया की उपयोगिता बढ़ जाती है। इसलिए चौघड़िया काफी उपयोगी बन जाता है, क्योंकि ग्रहों का भी निमित्त कार्य के लिए ये सब चौघड़िया को देख सकते। कुल जब भी चौघड़िया को देखना चाहिए तो यह जरूर सुनिश्चित करना चाहिए हमें कि दिन जो कहीं कोई जिस चौघड़िया का हम उपयोग करने जा रहे हैं वह कहीं अशुभता से व्याप्त तो नहीं है। यदि वैसा है तो उस चौघड़िया का परित्याग करें। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि दिन चूंकि सूर्यदेव का होता है, सूर्यदेव का प्रभुत्व होता है, स्वामित्व होता है, इसलिए और चंद्र वहां शनि देव जो उनके पुत्र हैं उन वो नाराज रहते हैं कि शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रस्त। 3 तरह की अशुभताएं होती है दिन के, काल बेला, वार बेला और राहु काल से। और शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रस्त। वहीं रात्रि चंद्रमा का प्रभुत्व और चंद्रमा से नाराज बुध देव, इसलिए बुध देव का चौघड़िया प्रति रात जो लाभ चौघड़िया होता है वह काल रात्रि से ग्रस्त। और इस प्रकार चौघड़िया जो अशुभ होते हैं उन्हें नहीं प्रयोग करना चाहिए। शनि का चौघड़िया और मंगल का चौघड़िया कहा गया है कि कोई शुभ कार्य इसमें आरंभ नहीं करनी चाहिए, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पापी लोगों के श्रेणी में रखा गया है। किंतु शनि का चौघड़िया धनोपार्जन हेतु किए जाने वाली गतिविधियों को काल बेला से ग्रसित रखने के बावजूद यह काफी लाभदायक है। वहीं मंगल का चौघड़िया शत्रुहंता के लिए काफी उपयोगी है। और शत्रुहंता का तात्पर्य युद्ध का क्षेत्र नहीं है कि विभिन्न परिस्थितियों के लिए रोग से भी लड़ना है तो वो युद्ध है, कंपटीशन का एग्जाम देना है वह भी शत्रुहंता ही है, वो उसमें भी शत्रुहन होना है, आदि आदि कोर्ट केस आदि आदि, ये सभी के मंगल उपयोग। इस प्रकार आज के देखते हैं कि आज का चौघड़िया क्या है। आज दिन शनिवार है, काल चौघड़िया से दिन आरंभ है, काल चौघड़िया से दिन समाप्त है और काल चौघड़िया काल बेला से ग्रसित करता है। 2 चौघड़िया ग्रस्त हो गए। रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया से आरंभ हो रहा है, लाभ चौघड़िया से समाप्त हो रहा है, इसलिए दोनों अशुभता से काल रात्रि से ग्रसित। और दिन का चौघड़िया रोग चौघड़िया राहु काल से और लाभ चौघड़िया जो 1:29 से 2:56 तक है वह वार बेला से ग्रसित है। इस प्रकार आज कुल 16 चौघड़िया में से 6 चौघड़िया
असुरता से ज्यादा शनिवार को ही असुरता से होता है। इस तरह से हम चौघड़िया का ध्यान करके, चौघड़िया को देखकर अपने कार्यों में शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके साथ ही हम पांचवा आरोग्य भाग में आपको नहीं करते हैं। जी हाँ, अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं, ईश्वर हमें अंक प्रदान करते हैं और उनका हम जाने अनजाने नहीं समझकर हम कुछ अंक ऐसे हो जाए, कुछ ईश्वर हमें शत्रु अंक दे सकते हैं, कुछ अंक हमें मिसिंग भी हो सकते हैं जिससे हमें उसका नुकसान होता है, कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं उसका भी नुकसान होता है, और साथ ही साथ कुछ अंकों को हम अर्जित करके ले आते हैं जो नुकसानदायक हो सकते हैं। इसलिए अंक कार्य करते हैं, इन्हें समझना, इन्हें इन्हें जानना और इन्हें सही ढंग से परख कर उपयोग करना हमारे जीवन में एक शुभता लाता है। चलिए जाने अंकों को, पहचाने। ये अंक होते हैं 1 से 9 तक, एक एक अलग, दो दो अंकों का समूह नहीं, और सुनी भी नहीं, इस 10वां अंक भी नहीं, 1 से 9 तक। और इन अंकों को यदि देखें तो 5वां अंक ऐसा होता है जो मध्य का होता है। यह काफी शक्तिशाली होता है क्योंकि अपने से पूर्व, अपने से बाद के अंकों को यह संतुलित करता है। ये अंक, इन अंकों के स्वामी भी अलग अलग ग्रह बनते हैं जिनकी अलग अलग ऊर्जा होती है, अलग तत्व होते हैं और अलग अलग इनके गुण होते हैं जो कि इन अंकों में समाहित हो जाते हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि, 9 के मंगल। और इन अंकों में चूंकि इन ग्रहों, इनके शासक ग्रहों के गुण, तत्व का ऊर्जा समाहित होते हैं, इसलिए इनको अंकों की दुनिया में विशेष नाम से पुकारा जाता है। 1 को राजा, सरकार या नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों के लिए बॉस, 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से, आदि आदि, हंसा देने वाले व्यक्ति, 5 राजकुमार से, 6 मंत्री से, सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 धर्मगुरु से, ऐसे व्यक्तियों से जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो, 8 अधीनस्थ समाज के लोगों से, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोगों से, नौकर चाकर से, और न्याय न्यायालय, और 8 9 मंगल, इनके साथ स्वामी सेनापति, पुलिस और डॉक्टर। इस प्रकार यदि हम ग्रहों के नामों को देखें, अंकों के नामों को देखें, तो हम इसमें आपस में कैसे संबंध होंगे यह भी आकलन कर सकते हैं। हम शत्रुओं से ज्यादा पर जोर मारेंगे क्योंकि हमें तो नुकसानदायक शत्रुओं से ज्यादा पर। तो चलिए, जब हम जन्म लेते हैं, जैसा आरंभ में हमने कहा था, ईश्वर हमें कुछ अंक से उपहार में देते हैं, वह जन्म के रूप में देते हैं और वो बदलता नहीं, और उससे कुछ अंक हम सृजित भी करते हैं। ये अंक तिथि, जन्म तिथि के रूप में होते हैं जिसमें तिथि, माह और वर्ष हुआ करता है। तिथि और माह 1 या 2 अंकों का हो सकता है, वर्ष 4 अंक। और अंक ज्योतिष का मूल सिद्धांत कि जब भी 2 या 2 से ज्यादा अंकों का समूह आता है तो उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित कर, चाहे तो जन्म तिथि, माह या कहीं भी गणना में 11 22 33 आते हो तो वह पिछले जन्म के आत्मा से संबंधित और उस आत्मा में जो बसे हुए पेंडिंग कार्य हैं, जो कार्य नहीं कर पाए, वह इस जन्म नहीं कर। साथ ही साथ 13 14 16 19 अगर तिथि आती है तिथि में या गणना में, तो ये पूर्व जन्म के हमारे द्वारा किए गए गलत कार्य या दुरुपयोग किए गए कार्यों का, उसका जो हर्जाना है, वह जो कर्ज है, वो इस जन्म में तक। तिथि जो होता है हमारा, हम होते हैं, यानी हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है। इसलिए तिथि को मूलांक कहा जाता है और बोलचाल की भाषा में ड्राइवर कहा जाता है। तिथि, माह और वर्ष, ये तीनों मिलकर भाग्यांक बल बोले जाते हैं और ये हमारे कार्य को दर्शाता है। भाग्यांक यानी बोलचाल की भाषा में कंडक्टर। ड्राइवर और कंडक्टर का कल्पना कीजिए, यदि बस में चल हो तो और शत्रुता हो दोनों में, तो बस का आरंभ से ही चलना मुश्किल होता है। ठीक उसी प्रकार यदि हमारे जीवन में ड्राइवर और कंडक्टर का अंक आपस में शत्रु हो जाए तो हमारा जीवन स्ट्रगल होता है। या दूसरी स्थिति हो सकती है कि बस में
ड्राइवर और कंडक्टर आपस में मित्र तो जरूर है, लेकिन इन दोनों के शत्रु या किसी के शत्रु बस के चलने के यात्रा के दौरान कहीं पर सवार होते हैं, तो वहां से बाधा शुरू होने की संभावना। जी हाँ, हमारे जीवन में भी वही होता है। हम कुछ अंक ऐसे ले आते हैं जाने अनजाने, जो कि शत्रु अंक होते हैं ड्राइवर और कंडक्टर के, तो हमारे लिए परेशानी का बाधा कर सकते, उस पर बाधा। इसलिए ड्राइवर और कंडक्टर अंक जो इसका मूल सिद्धांत है, इनको पहचानना जरूरी है, और इनको पहचान कर सही ढंग से उपयोग करके हम अपने जीवन में सुख बना सकते हैं। इसके लिए हमें जानना होगा कि कौन से अंक हम उपलब्ध कर सकते हैं, कौन से अंक को त्याग कर सकते हैं। जी हाँ, और इन इसके लिए अब ये तिथि हमने एक जन्म तिथि ली है जो गूगल से लिया है, शैक्षणिक उद्देश्य है, जिस किसी भी महान व्यक्ति को। और आप देखें तो इनका मूलांक 1 बनता है और भाग्यांक 9 बनता है। 1 राजा, 9 सेनापति। दोनों के संबंध कैसे हो सकते? राजा सेनापति का संबंध अच्छे हो सकते हैं, किंतु राजा सेनापति से सशंकित नहीं रहता, क्योंकि डी थ्रोन जितने राजा का होता है सेनापति करता है। अब इन अंकों को देखें यदि, तो हम सबसे पहले ड्राइवर और कंडक्टर तो याद करेंगे, और कुछ अंक इससे सज्जित होते हैं। जैसे हमने बताया था कि ड्राइवर हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है। महीना, तिथि और महीना को जोड़ते हैं, एक अलग में बताते हैं, जोड़ते हैं, एक अलग में उसे परिवर्तित करते हैं, तो वह हमारा अचीवमेंट नंबर, एटीट्यूड नंबर कहलाता है, जो कि बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। साथ ही साथ एंजल नंबर हम निकालते हैं वर्ष को के अंकों को जोड़कर, और उसे एक अलग में परिवर्तित करके पुरुष के लिए उस अंक में से 11 में से उस अंक को घटाते हैं, महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं, और यदि 2 अंकों का समूह बनता है तो ये एक अलग परिवर्तन है, और इस प्रकार ये स्थायी होता है। अब इन अंकों का हम हमारे जीवन में उपयोग होता है, इसलिए इसका हम गणना में लेते हैं। तो अब हमें देखना है कौन कौन से अंक हमारे लिए इस जातक के लिए जो है ज्यादा बार आए हुए हैं, या कौन कौन मिसिंग। 3 बार से ज्यादा कोई अंक प्रयोग होते हैं तो वह नुकसानदायक हो, शुरू नुकसान देने लगते हैं। वहीं यदि कोई अंक नहीं है उपलब्ध, तो उस अंक की ऊर्जा हमें ऊर्जा तत्व और गुणों की कमी हो। कोई अंक ज्यादा है तो वह उसकी गुण तत्व और ऊर्जा की अधिकता होती है, जो नुकसानदायक। आइए देखें कौन से अंक इनके उपलब्ध नहीं है और कौन से अंक ज्यादा है। इसके लिए लोसो ग्रिड का हमने सहारा लिया। आपके सामने 2 बॉक्स रखे गए। पहला बॉक्स में आपका सारे अंक लिखे हुए हैं बॉक्स में, और ये किस किस चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं, ग्रुप इनका किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है, तो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ये पता। यदि सभी अंक है तो वह उस एरिया में 100% कार्य होने की संभावना है, 100% दर्शाता है। वहीं यदि कम है तो वो प्रतिशत कम। इस जातक के बारे में देखें तो इनका मूलांक 1 बनता है, भाग्यांक 9 बनता है, और एंजल नंबर भी 1 बनता है। ये अगर इस बॉक्स को देखें तो मिसिंग अंक इनके 3, 5, 8, 6 बनते। इनके मिसिंग अंक 3, 5, 8, 6 हैं। और यानी इनको इनके सफलता को देखें तो इंटेलिजेंस इनका 66%, इमोशनल लेवल 0%, इनका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है 66%, वही इनका थॉट प्लेन 33%, विल पावर प्लेन 66% और एक्शन प्लेन 30%। इसलिए इन अंकों को यदि ये जातक उपयोग करते हैं तो इनके लिए लाभदायक। अब इसमें से अब देखना है कौन से अंक को उपयोग करना है। और यदि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु हुए तो ऐसे अंकों को की व्यवस्था की जाती है जो दोनों का मित्र होता है, और वह कौन सा होगा, स्रोत क्या होगा, कौन सा होगा, ये तो हम यहाँ से जान गए। इस जातक का 1 नंबर का जो अंक है वह 3 बार आ चुका है, फिर चौथा बार तो आगे देना नहीं है, और 8, 9, 2 ये 2 बार आ चुका। इनके मिसिंग अंक जो है 3, 5, 7, 6, 8 गलती से लिखा हुआ। तो ये अंक इनके लिए काफी उपयोगी हो सकते हैं, 3, 5, 7, 6, बशर्ते कि यह शत्रु नहीं। अब स्रोत क्या होगा,
स्रोत ऐसा ढूंढा जाता है जो चिर हो, स्थायी हो, और वह होता है नाम। क्योंकि मोबाइल अगर हम लाते हैं तो वह क्षणिक होता है, मोबाइल बदला जा सकता है, एक से ज्यादा मोबाइल भी रख सकते हैं, गाड़ी भी होती है, मकान भी होती है। इसलिए हम ऐसे अंक का प्रयोग करते हैं जो जन्म से हमें सुख पद, तो जो जन्म से हमें प्रभावित करे, और वह सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कोई होता है तो नाम होता है। यहाँ नाम के लिए तो काम कर, नाम होता है। और कभी भी हम कहीं कभी भी नाम पुकारा जाता है तो नाम के पहले भाग में ही उतना ही ऊर्जा, काफी ऊर्जा देते हैं। इसलिए नाम काफी ऊर्जावान है, और इसलिए कहा गया नामांक का उपयोग किया जाता है। अब आप कहेंगे नामांक, नाम में तो अंक नहीं होते, अक्षर होते हैं, अक्षर होते हैं, लेकिन अब इन अक्षरों के अंकीय मूल्य भी होते हैं। इन अक्षरों का अंकीय मूल्य में उसे परिवर्तन, इन अक्षरों को, नाम के अक्षरों को अंकीय मूल्य में परिवर्तित करके इनका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ नामों में भावेल कॉन्सोनेंट को, तो हमने जिस व्यक्ति का नाम लिया, इनका नाम है वर्षा, उसका उनका, ये महिला है, और ये फिल्म है। इनका हमने उपयोग किया है जब तिथि आएंगे, बधाई देते हैं आदि का जन्म। और इनका नाम में देखें, वॉवेल ज्यादा है, कॉन्सोनेंट कम है, जो कि काफी सही। नाम का पहला अक्षर 6 दे रहा है, और नाम इनका 3 है, जो कि 3 इनका मिसिंग है। और यदि देखें तो 3, अब हमें देखना होगा कि इनका मूलांक और भाग्यांक से इनका नामांक का पता है, संबंध कैसे हो रहा है। इसके लिए सूची आपके समक्ष सत्र, 1 के 8, 2 के 4, 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8, 9 के 6 4 2 8। तो इनके मिसिंग अंक है 3 4 5 6 7। और आप देखें इनके जो ड्राइवर और कंडक्टर आपस में मित्र हैं, और 9 के 3 शत्रु नहीं है, 1 के भी 3 शत्रु नहीं है, इसे नामांकित भी कर सकते। वहीं यदि देखा जाए, नाम का पहला अक्षर 9 का शत्रु बनता है, इसलिए यहां परेशानी थोड़ी हो सकती है, क्योंकि ये काफी ऊर्जा देता है। और इसके साथ ही हम आपके समक्ष रखे हैं 3 अंकों के शत्रु अक्षर भी, जो नाम का हमारा पहला अक्षर नहीं होना चाहिए, चाहे शहर का नाम हो, चाहे जो भी, दुकान का नाम हो, आदि आदि। ये शत्रु अक्षर से ना हो तो अच्छा है। इसके अतिरिक्त कुछ अंक ऐसे होते हैं जो अपने के ही शत्रु होते हैं, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि जीवन के यात्रा के दौरान हम इन अंकों को 44 444 555 4, 4 बार 4 करके मोबाइल दिया, उसी तरह 7 का उपयोग करते हैं, 8 का, 9 का। ये जब भी होता है तो ये आपस के शत्रु, क्योंकि झूठ बोलने वाले व्यक्ति भी, तो राहु का होता है 4 नंबर होता है, वो चाहता है हमारे सामने कोई झूठ, शरारत न करे, नियमों का पालन हम भले नहीं करें तो कोई दूसरा करे जरूर। इसलिए ये 4 अंक खुद के शत्रु, उसी तरह 7 अंक भी खुद के शत्रु होते हैं, 8 अंक भी खुद के शत्रु होते हैं, 9 अंक शत्रु होते हैं। एक सेनापति दूसरे सेनापति को चाहता है, एक न्याय, एक सेनापति दूसरे सेनापति को कभी नहीं चाहेगा। उसी तरह से अगर 8 अंक को देखें, एक न्यायाधीश दूसरे न्यायाधीश के जजमेंट को बदलते हैं, ये न्यायालय आपस में ही ये रहता है। दूसरा, नौकर चाकर आपस में ही, इसलिए ये अंक, सभी अंक 4 7 8 9 अपने के दुश्मन है, इनका रिपीटेशन जोड़ना। अब हम आपको ले चलते हैं, ये अभी तक हमने देखा कैसे कार्य करते हैं, और इसके अंतिम में पर साल कैसा बीतेगा, साल में अंक कैसे कार्य करेंगे, यह जानने के लिए जन्म तिथि को में से वर्ष को हटाकर वर्तमान वर्ष को रखते हैं और अंक निकालते हैं, और वह अंक क्या कैसा होता है यह जानने का प्रयास करते हैं। तो इनका जो रनिंग एज है वह 58 है, और वह 4 दे रहा है, और इनका करेंट पर्सनल ईयर भी 4 दे रहा है। ये 9 के शत्रु, इनका जो भाग्यांक है इसके शत्रु, ऐसी स्थिति में इन्हें स्वास्थ्य के प्रति सचेत रखने की
आवश्यक, मतलब क्योंकि सभी अंक शत्रु होते हैं। 4 4 का शत्रु है, 9 4 का शत्रु है, इसलिए इन्हें थोड़ा सावधान रखने की आवश्यकता। संकेत ऐसे मिल रहे हैं, ऐसे कुछ पॉजिटिव अंक यदि वो ले आते हैं तो इनके लिए सब थोड़ी अच्छे हो सकते हैं। इसके साथ ही अब हम चलते हैं अंक, अभी तक हमने देखा अंक कार्य करते हैं, अंक बोलते। आज का अंक 4, जी हाँ, अंक बोलते हैं। और किसी भी माह के विभिन्न तिथि के लिए ये अंक क्या बोल रहे हैं आप देखें। 4 अंक जो होता है यह मित्र केवल 6 और 7 के होते हैं, तटस्थ 5 और 1 के साथ होते हैं। इसलिए 1-10-19-28 तारीख को जन्मे जातक, 5-14-23 तारीख को जन्मे जातक के लिए 3 साधारण रहने की संभावना, 6-15-24-7-16-25 को जन्मे जातक के लिए दिन उत्तम होने की संभावना, और शेष तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज का दिन सावधान रहने की आवश्यकता। यहाँ तक कि 4 दिन आज का दिन है, और 4-13-22-31 को भी जन्मे जातक सावधान, क्योंकि 4 का सब। इस प्रकार यह प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि पूरी प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक तथा उपयोगी सिद्ध होगी। यदि कोई सुझाव आपके मन में आया है, देर न करिए, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर सुझाव जरूर दें ताकि प्रस्तुति को हम बेहतर बना सकें। इसके अतिरिक्त यदि आप इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना, और साथ ही साथ साझा कर प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, क्योंकि पंचांग को सुनने से गंगा स्नान को लाभ होता है। उसका स्मरण करने से कई लाभ होते हैं, 5 प्रकार के लाभ होते हैं, और उसके अनुसरण करने से जीवन सफल होता है। तो आइए पंचांग को सुने, उसका स्मरण करें, और उसे सही ढंग से अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। और इसी के साथ हम आज के दिन देवता शनि देव, श्री राम तथा उनके स्वामी श्री राम तथा उनके भक्त हनुमान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी असीम कृपा पर बने रहे और आपका दिन शुभ हो। जय शनिदेव, जय श्री राम, जय हनुमान।